चलिए भाई, आप सब लोगों को एक बार फिर से जो है प्रदीप कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज एक नए प्रश्नावली के साथ, जिस प्रश्नावली को आप जानते हैं और लिखा भी गया है, प्रश्नावली 3H है का पहला सवाल आपको बताया जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, 100% आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, समझाने का 100% आपको प्रयास किया जाएगा। फिलहाल आइए अब सवाल की तरफ देखिए। सवाल क्या है, बताया गया आपको ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। इस कंडीशन में हमने मान लिया, और मैथ है, मानना तो पड़ेगा ही। मानने में क्या जाता है भाई किसी का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बताया गया आपको, माना ए की मासिक आय, माना ए की मासिक आय हमने मान लिया 9x, और उसके बाद बी की मासिक आय, बी की मासिक आय हो गया 7x। अब आप ज्ञात कर लीजिए ए की मासिक व्यय। अब ए की मासिक व्यय हो जाएगा 4y और बी की मासिक व्यय, बी की मासिक व्यय हो जाएगा बाबू 3y। अब बताया गया उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता है, तो प्रश्नानुसार आप ए की बचत निकाल सकते हैं। प्रश्नानुसार ए की बचत, ए की बचत क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 9x और ए की व्यय कितना है 4y और बराबर 200 रुपये मासिक बचाते हैं इन लोग, मान लिया गया। ये इक्वेशन फर्स्ट है। उसके बाद आप बी की बचत निकालेंगे। बी की बचत, बी की मासिक आय आपको दिया गया 7x और बी की मासिक व्यय आपको दिया गया 3y। बचत तो 200 रुपये है, ये है इक्वेशन सेकेंड माना गया। जैसा कि आप सभी छात्र एवं छात्रा को पता है कि भाई x और y का वैल्यू समान करने के लिए आपको चाहे जितने से गुणा करना पड़ता है। इस कंडीशन में हमने समीकरण नंबर 1 में 3 से और 2 में 4 से गुणा करा दे रहे हैं, तो y का वैल्यू जो हो जाएगा समान हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। या आप x का वैल्यू समान करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं, बात बराबर है भाई। तो ध्यान दीजिएगा, करेंगे तो 9 त्रिक 27x हो जाएगा, -3 चौक 12y हो जाएगा, इक्वल टू 200 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600, मान लिया गया इक्वेशन थर्ड। 7 में 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28x हो जाएगा, -4 तिहाई 12y हो जाएगा, इक्वल टू 4 का 200 में गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा, इक्वेशन फोर्थ मान लिया गया बाबू। घटाने पर यहाँ लिख सकते हैं आप, घटाने पर तो बताया जा रहा है जब घटाया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, जहां प्लस रहता वहां माइनस हो जाता है और जहां माइनस रहता वहां प्लस हो जाता है। यहाँ प्लस में है तो पोजीशन माइनस हो गया, इधर देख रहे हैं माइनस है तो ये प्लस हो गया, और यहाँ भी पोजीशन प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ -12y से +12y कैंसिल हो जाएगा। 27x से 28x घटाना है, अर्थात जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाती है तो हमेशा पोजीशन माइनस में रहता है, अर्थात यहाँ -1x आ जाएगा, इक्वल टू सेम कंडीशन। अब 600 में से 800 आपको घटाना है, या आप कह सकते हैं कि 600 रुपये आपके पास है
और 800 रुपया किसी को देना है तो आपको पहले 200 रुपये उधार लेना पड़ेगा, अर्थात 200 रुपये आप माइनस में रहेंगे। तो कंडीशन यही बताया गया, 600 में से 800 घटाएंगे तो आ जाएगा -200, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, यक्ष का वैल्यू मिल गया आपको 200। और ज्ञात क्या करना है, मासिक आय ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है कि एक ही मासिक आय आप माने हैं 9x और यक्ष का वैल्यू निकला है 200। इस कंडीशन में आप 9 गुणे यक्ष के स्थान पे मान रख दीजिए, तो ए का मासिक आय आ जाएगा बाबू 1800 रुपये। और बी की मासिक आय आपको बताया गया 7x है, तो 7 गुणे यक्ष के स्थान पे यक्ष का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा आपका 1400। अर्थात ए की मासिक आय निकल गया 1800 और बी की मासिक आय निकल जाएगा 1400। अगर आप ए की मासिक व्यय निकालेंगे इस अवस्था में आ जाएगा आपका 800 और बी की मासिक व्यय निकालेंगे तो इस अवस्था में आ जाएगा 600। हालांकि हमें ए की मासिक आय और बी की मासिक आय ही ज्ञात करना था। तो और इसको अगर थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहते हैं आप, अर्थात ऐसा क्वेश्चन आपको एसएससी लेवल में भी मिलता है जो आपको यह ट्रिक बताया जा सकता है। हालांकि हाई स्कूल में आपका ये ट्रिक फॉलो नहीं कर सकता है, करने को करेगा लेकिन लोग मानेंगे नहीं, तो फिर भी आपको बता दिया जा रहा है। यहाँ पर बताया गया ए और बी की मासिक आय का अनुपात, अर्थात यहाँ आप ट्रिक लिख सकते हैं, ट्रिक विधि है। वो भी बताया गया मासिक आय दिया गया आपको 9:7 और मासिक व्यय दे दिया गया आपको 4:3। ये आपका मासिक व्यय है, व्यय माने खर्च है। और प्रत्येक का बचत मासिक 200 रुपये बता दिया गया। यहाँ 7 चौक 28, व्यय हमेशा माइनस में ही रहता है, हो जाएगा 9 त्रिक 27 और प्रत्येक का बचत 200 रुपये है। 28 में से 27 हटाएंगे 1 आ जाएगा, 1 बराबर 200 रुपये। जब 1 बराबर 200 रुपये आ गया और ए बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है, ए की मासिक आय मिल जाएगा 200 गुणे 9 अर्थात आ जाएगा 1800 और बी की मासिक आय आ जाएगा बाबू, मिल जाएगा आपको 7 गुणे 200 अर्थात इस अवस्था में 7 दूनी 1400। आंसर आप देख सकते हैं, दोनों का आंसर समान आया है। फिलहाल ये आपको ट्रिक विधि बताया गया, तैयारी लेवल का विधि बताया गया है, जानकारी के लिए केवल बता दिया गया, आपको जानकारी होना चाहिए। और इस कंडीशन में यदि आप सभी को सवाल समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। अगर जिसको सवाल नहीं समझ में आया होगा वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है बता सकता है, उसको समझाए जाने का प्रयास भी किया जाएगा। का दूसरा सवाल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, आगे चलकर भी आपको मिलेगा जब तैयारी लेवल में आप घुसेंगे। दिया गया 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 दे दिया गया है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से जो बनी संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y है और जहां पर y इकाई का अंक है और x दहाई का अंक, दहाई माने 10 गुना ऑलरेडी होता है। जहां आप बता सकते हैं, जहां y इकाई का अंक और x दहाई का अंक है, माने 10 होता ही है। इस कंडीशन में बताया गया कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 दे दिया गया है। अंकों का योग 9 है, योग माने होता है जोड़ना, अर्थात x प्लस वाई बराबर दिया गया 9 मान लिया गया इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद कहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या माने 2 अंकों की संख्या का 9 गुना, 9 इन ब्रैकेट में दिया गया आपको 10x प्लस वाई बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। संख्या तो आपका 10x प्लस वाई है
और जब संख्या को पलट देंगे तो x का मान y के साथ, y का मान केवल x के साथ हो जाएगा। अर्थात इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा 2 गुना कहा गया है तो संख्या को पलटेंगे तो हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। बस बाबू, क्वेश्चन यही कहा गया, केवल इसी को सॉल्व करना है। तो कीजिए आप, 9 का 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 दहा में 90x प्लस हो जाएगा 9y बराबर इधर मिल जाएगा 10 दूना 20y प्लस हो जाएगा 2x। अब देखिए इधर पोजीशन प्लस में, इधर आएगा माइनस में, इधर प्लस उधर जाएगा माइनस में। अर्थात इस कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा 90x माइनस 2x बराबर आपको मिल जाएगा 90x माइनस 2x इक्वल टू 20y माइनस 9y। यहाँ आपको मिल जाएंगे बाबू 88x इक्वल टू आपको मिल जाएगा भैया 11y। ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में आपको बता दिया जा रहा है y का अगर आप मान निकालते हैं, इधर गुणा कर रहा नीचे आएगा भाग करेगा तो 88x बटा हो जाएगा 11, 11 8 88। अर्थात तो y का मान मिल गया आपको 8x। यही y का मान समीकरण नंबर 1 में आप रख सकते हैं। इक्वेशन सेकेंड मान लो, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 9 और x प्लस वाई के स्थान पर हो जाएगा 8x बराबर 9। 8x में एक x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9x बराबर 9। 9 से 9 कैंसिल, x का वैल्यू 1 प्राप्त हुआ। अब यही x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 है बाबू y बराबर 8x, तो y बराबर 8 गुणे x का मान 1 है तो y बराबर यहाँ आ जाएगा 8। अर्थात x का मान निकल गया 1 और y का मान निकल गया 8 और 2 अंकों की संख्या आपको बताया गया बाबू 10x प्लस y है। अब x के स्थान पर x का मान रख सकते हैं, y के स्थान पर y का मान रखेंगे तो 10 गुणे x के स्थान पे तो 1 रखेंगे प्लस y के स्थान पे 8 रखेंगे। 10 × 10 प्लस 8 अर्थात 2 अंकों की संख्या आ जाएगा 18। यही आपका आंसर होगा बाबू।